बीच में कट गया था। मुझे अचानक जो है सो बाद में पता चला कि ये कट चुका है। और तो इस फिगर पर हम लोग चल रहे थे और आपको सम ऑफ द बोधायन नंबर्स की बातें करा रहे थे। तो यहाँ पर आपको हम समझा रहे थे कि क्या मैंने कहा बोर्ड नहीं दिख रहा सर, व्हाइट बोर्ड। ये ध्यान दे, वो दिखेगा थोड़ा सा। अब दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है सर नहीं, कुछ अब दिख रहा है सर। हाँ, ध्यान से देखेंगे दिखेगा। मैंने कुछ नहीं किया है, बस सिर्फ मैं जब तक बीच में रहता हूं तब तक नहीं दिखता, फिर थोड़ी देर में एडजस्ट हो जाता है। तो ये आप जरा ध्यान दें कि मैं सम ऑफ द एंगल बता रहा था, तो इसमें दो बातें बताई थी। पहला, वर्टिकली, तो जब सम ऑफ द एंगल का बेस निकलेगा, भुज निकलेगा, तो वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन नीचे से ऊपर की तरफ B2 B1, यहां देखें B2 B1, और दूसरा है P2 P1। आपके सामने है P2 और P1, जैसा कि आप देखें B2 B1 और P2 P1 ऐसा। और बीच में चूंकि यहां प्लस है तो यहां माइनस लगा देते हैं। तो ये आपके हो गए। उसके बाद जब इसके परपेंडिकुलर पर आएंगे तब वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, अब क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन होगा। वो भी कैसे, देखिए ऐसे और ऐसे, ध्यान रखिए। तो यहां लिखेंगे B2 P1 हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ, यह ध्यान रहना चाहिए विशेष। B2 P1 और यहां माइनस डाल दिया तो यहां प्लस आएगा, तो B2 P1 प्लस P2 B1, P2 B1, B2 P1 और P2 B1। तो इस तरह से मैंने इसमें सारी चीजें दिखा रखी है। लेकिन हाइपोटेनियस क्या होगा वो देखें। हाइपोटेनियस में H1 और H2 का प्रोडक्ट हो जाएगा, सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। हम यहां से इसका H1 और H2 नहीं निकालेंगे, जैसा कि आपको मैं अब यहां पर आपने जो है इसकी फॉर्मेशन को बोर्ड पर समझ लिया है। तो इस फॉर्मेशन को बोर्ड पे समझने के बाद अब हम थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्टिव चर्चा जो है सो इस अपने स्क्रीन शेयर पर करेंगे। देखें, यहां हम चर्चा कर रहे थे आपसे जब स्क्रीन शेयर की बातें हो रही थी तो हम लोग यहां पर थे। जो पिक्चर थोड़ा सा बनने में हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था और यहीं पर हम लोग बैठे हुए थे और आगे बढ़ रहे थे। तो अब इस फिगर को हमें थोड़ा सा देखें, थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं ताकि जो है चीजें सामने हो। अब वो पिक्चर आपका शायद बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इस तरह से हम चीजों को आगे आएंगे। कौन सा एंगल क्या है ये आपके सामने है। अब नीचे जो है हम आगे की चर्चा करते हैं। आप देखें, जब हम उस पिक्चर में जो आपने देख लिया है उसकी बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपके सामने है।
ये देखें, ये पिक्चर को आपने अगर बना लिया है तो इस ढंग से चीजें, ओपी कहाँ है, पीक्यू कहाँ है, ओक्यू कहाँ है, एक बार देख लेंगे ध्यान से। फिर इस ढंग से B1, B2, P1, P2, H1, H2 ऐसा करके हमने इसको मेंशन कर दिया है आपके सामने, जिसे हमें अल्फा प्लस बीटा के लिए यूज करना है। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए यूज करिए या ए प्लस बी के लिए यूज करिए, बोथ आर द सेम थिंग। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा परेशान नहीं होना है कि वो ऐसा क्यों लिख दिया गया। अब हम जब अल्फा प्लस बीटा की चर्चा करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कैसे तैयार होगा आपके सामने है। तो अल्फा प्लस बीटा एंगल तैयार होगा कैसे, तो किसके लिए क्या यूज होना है वो आप देखें। चलते हैं। ये अल्फा प्लस बीटा एंगल, अगर पिक्चर आपके सामने होगा तो उस हिसाब से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, और चीजें आपके सामने हैं। देखें, अल्फा प्लस बीटा भुजा जो है ओ एम इक्वल टू ओ एम माइनस एम एन कर दें, और फिर कोटि जो है इसका, सर इट शुड बी ओ एन होना चाहिए सर। ओ एन, हाँ हाँ जी। ओ एन, बिल्कुल, वो थोड़ा सा ठीक है। और इस तरह से कहीं कहीं टाइपिंग एरर है, और गलती तो मेरी ही है, टाइपिंग में तो होती है। चलिए फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके सामने अभी पिक्चर है और मेरे सामने पिक्चर है नहीं, और आगे ओ एन ही लिखा हुआ है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। नो सर, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन माइनस एम एन, ओ एम इक्वल्स टू ओ एन आना चाहिए सर। अच्छा, क्या ओ एम ही था जो आपने पहले लिखा था, ये सही था। अच्छा सर बीच में प्लस का साइन आ जाएगा सर, अगर ऐसे ही लिखना है तो। हाँ, सर साइन प्लस का आएगा ना, ओ एम प्लस एम एन, ओ एन नहीं इक्वल्स टू। इट वाज ओ एम इक्वल टू ओ एन माइनस एम एन। ओ एम था। वन एंड द सेम थिंग, आप हाँ डिजिट जी सर, आगे ये पीछे एम कर है, सकते हो। इधर तो एम ही आएगा, उधर एन आएगा, यहाँ इधर है पर ओ एन माइनस एम एन। प्लस का साइन इधर उधर ले जा सकते हो, प्लस भी कर सकते थे फिर। ये है। हाँ जी सर, नाउ इट इज करेक्ट, करेक्ट सर। ओके, तो इस तरह से हमारे सामने है चीजें, ध्यान दें। और इस तरह से चीजों को एक्सप्लेन कर दिया गया। अब कैसे ये बना है ये आपके सामने है, और फिर अल्फा प्लस बीटा की बोधायन संख्या जो क्या होनी चाहिए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की बोधायन संख्या जो होगी, क्या होगी, हम सीधा आ जाते हैं उस पर और देखें। ये देखें, जैसा कि मैंने आपको यहां पर हम थोड़ा उल्टा कर दिए हैं, लेकिन आप लोग इसको उल्टा नहीं करेंगे। B1 पहले ले लिया है, आपको B2 पहले लेना है, ये ध्यान रहे। इसको
B2B1 ऐसा करना है, और इसी तरह से जैसा मैंने आपको बताया था उसी हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। आप पूरी डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर मैंने डाल दी है, और फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा की चर्चा हुई है। अब अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो देखें। इस फॉर्मूला को B2B1 माइनस P2P1, ये हो गया B2B1 माइनस P2P1, और इसके बाद कोटि जो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा B2P1 माइनस P2B1। ऐसा जो है होना चाहिए। इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। P2 सॉरी P2 एक मिनट, तो वहां पर हमने चर्चा कर ली थी और बता भी दी, तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, इसको हम बाद में ठीक कर लेंगे। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, सर ये अपॉन में H1 भी है क्या? ये H1 वो जो है ना वो हट जाता है, फिर बाद में कॉमन निकल जाता है H1 H2, तो फिर वो खत्म हो जाता है। ओके हाँ, ओके ओके। अब हम एक एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे। पीछे हम 4 एग्जाम्पल कर चुके हैं, अब 5वां एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं। देखें थोड़ा सा, एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा। देखें, अल्फा और बीटा की अगर बोधायन संख्या दी हुई हो, अल्फा और बीटा की बोधायन संख्या आपके सामने है, और तो अल्फा प्लस बीटा आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? इसको भी टेबुलर फॉर्म में ही आप कर सकते हैं। सर दोनों की सेम है 435 ऐसा है क्या? मैं देखता हूँ, हाँ जी सर, इट इज सेम 435 अल्फा मैं बीटा इट इज देखता हूँ, सेम। अभी चिंता ना करें, और ज्यादा होगा तो मैं बदल दूंगा। नहीं, इसको थोड़ा सा वो टाइपिंग एरर है, अभी मैं उसको लाता हूँ। उसको करिए 12 5 13, 12 5 13 कर दीजिए बीटा के लिए। बीटा के लिए 12 5 13 कर दीजिए। ट्वेल्व 5 और 13, ये हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके सामने है। अब यहां पर क्या करना है वो आप देखें। तो 12 4 जा 48, नीचे से ऊपर की तरफ 48 माइनस 6 5 3 जा 15 इक्वल टू क्या होगा?
देखें क्या होगा, 33 हो गया सर। 33। उसके बाद 81, एक मिनट, उसके बाद आपका आएगा 12 3 जा 36, ध्यान दे, 12 3 जा 36 प्लस 5 4 जा 20, 56, तो आपके सामने आ जाएगा 56। ये हो गया। और ये हो गया आपके पास 65 सर। 65 हो गया। और ये जो आपका आया वो आया अल्फा प्लस बीटा, ये आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा, नीचे आपका तैयार हो गया। तो इस तरह से आपके बन के तैयार हो गए। ये देखें किस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। यहां पर चूंकि हमारे पास यहां ड्राइंग करनी होती, आप चाहें तो ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम कैसे इसमें अरेंज हुआ है वो फिगर भी बना सकते हैं ऊपर एरो डाल करके, जैसा कि मैं ब्लैक बोर्ड पर उसको समझाया था। तो काफी आराम से इस क्वेश्चन को समझा जा सकता है। ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम का वो लिखने की जरूरत नहीं है। वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, तो सूत्र वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज का यूज करके हम जो है इसको वैदिक मैथमेटिक्स का ये थर्ड सूत्र है, अल्फा और बीटा सॉल्व किए हैं, आपके सामने है। तो इस तरह से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी और। जब भी सम ऑफ द एंगल्स की चर्चा, तो इसकी बोधायन संख्या और फाइनल आंसर हमारा क्या होगा। फाइनल आंसर जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। देखें देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा की जो बोधायन संख्या होगी वो कुछ ऐसी होगी। दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से आपके बनेंगे। अब एक चीज हमारे, अब सम ऑफ द एंगल आपको मैंने करा दिया है। क्या हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर अब हम थोड़ा सा आपसे इस विषय पर चर्चा करते हैं और थोड़ा सोचने के लिए छोड़ते हैं। कहाँ पर वो देखिए। अब यहाँ पर हम मान लें कि
एक ए इक्वल टू अगर आ, 60 डिग्री है और बी इक्वल टू 45 डिग्री है, तो क्या हम 105 डिग्री का एंगल पता कर सकते हैं क्या? जरा सोचें कि 105 डिग्री का एंगल पता हो सकता है? देखें, इस पर जरा आप देखें और कोशिश करें कि क्या ये संभव है। हमने एक ही Yes, चर्चा sir. की थी। Sir, 60 degree के बोधायन numbers are 1 root 3 and 2 हो जाएगा सर ये। and 45 के 1 1 root 2, and then we can use the sutra and then we can find 1 minus root 3, 1 plus root 3, 2 root 2. बढ़िया, बहुत अच्छा। अब क्या 105 डिग्री जो हमने चर्चा की है, वो चर्चा की है बोधायन नंबर निकालने के लिए कि 105 की बोधायन नंबर क्या होगी। तो इससे हम साइन 105 डिग्री, कॉस 105 डिग्री, टैन 105 डिग्री, कॉसेक 105 डिग्री, सेक 105 डिग्री, कॉट 105 डिग्री को भी कर सकते हैं। यस सर, निकाल लेंगे। तो एक बार उसको लिख करके जरा सा ग्रुप पर डालिए, देखिए कि कैसे चीजों को हम Sir, मैनेज even we can take out the half of the angle also. So 105 by 2 वाला angle भी. हाफ ऑफ द एंगल लेने की जरूरत है क्या? नहीं, मतलब जस्ट टू अप्लाई जो रिवाइज आपने पीछे कराया अर्ध कोटि और कॉम्प्लीमेंट्री, ऑल दोस कॉन्सेप्ट वी कैन अप्लाई एंड टेक आउट ना। हाँ बिल्कुल, आपके पास ये सारे स्टेप्स खुले हैं। अब एक इस स्टेप का अभी जो सम ऑफ द एंगल कराया है, इस स्टेप का एक पार्ट रहता है, आधा मैंने इसको कराया है, आधा बाकी है। आप चिंता ना करें, वो भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर वो मुझे डायरेक्ट करा देना होता तो बस एक साइन चेंज करने थे, वो हो जाता। लेकिन उस साइन चेंज करने में उसके पिक्चर में क्या फर्क आता है, ये आपको समझ में नहीं आता। तो इसलिए उसको मैं अभी रोक रहा हूं, और आज मेरे पास अब 10 मिनट समय बचे हैं, तो उसको आज के उसमें समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए उसको हम कल समझाएंगे और पूरी पिक्चर के साथ। क्योंकि अगर सीधा पढ़ाना हो तब तो वो आराम से आ जाएगा, वो विदिन मिनट का काम है, 1 मिनट में वो संभव है। सीधा एक साइन हम बदलेंगे, सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन जब पिक्चर बना के समझाने की बात होगी तो वहां पर थोड़ी सी जो है आपको ये समझना पड़ सकता है, और टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है चीजें। तो इसलिए मैं रुका हूं। रेशनलाइजिंग, ये वी हैव टू कंप्लीट द आंसर बाय रेशनलाइजिंग इट, और वी कैन लीव इट लाइक दैट आल्सो। आप रेशनलाइज कर सकते हैं। उसके बाद और भी कई चीजें हैं जिसको आप जैसे रेशनलाइज के साथ साथ उसमें से कुछ कॉमन लेने वाली चीजें हो तो उसको भी आप कर सकते हैं। आपको मैंने एक 30 डिग्री का एंगल निकालना सिखाया था।
तो क्या हम 45 प्लस 30 से 75 डिग्री को भी सॉल्व कर सकते हैं? इस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अब देखें हमारी लेवल कहाँ जा रही है। ये चीजें 12th तक तो पढ़ाते नहीं हैं, 12th में भी नहीं पढ़ाते। और देखें हम लोग किस लेवल को जा रहे हैं। तो 105 डिग्री को भी चेक कर सकते हैं, 75 डिग्री को भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से चीजें हमारे कंट्रोल में रहेंगी। 40 ये 105 का तो निकालने के लिए A 60 और B 45 ले लेंगे, उसको यहाँ डाल देंगे। उसी प्रकार 75 लेने के लिए A 45 ले लेंगे और B 30 ले लेंगे। 60 का वो तो इस तरह से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 75 को भी हम देख सकते हैं। और ये सारे एंगल जो अभी तक बन रहे हैं, ये सिर्फ मात्र एक एंगल 60 डिग्री का करना हमें आ गया। एक 60 डिग्री करना आ गया तो उसी से ये सारे एंगल बन के तैयार हो जाते हैं। दूसरा कोई भी एंगल किसी को सीखने की जरूरत नहीं है। एक 60 डिग्री का एंगल निकालना अगर बच्चे को सिखा दिया तो ये सारे एंगल निकल के बाहर आते हैं। यानी चीजों को काफी आसान कर देता है हमारा। एक बच्चा कह रहा है प्रीवियस पेज पर जाने के लिए। अभी चलते हैं प्रीवियस पेज पर। देखें और पीछे चलना है। पेज तो काफी हमने वो कर दिए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो जी यहीं से आगे चलना है सर बस। हाँ यही है, बस यही है ना। यस सर। यहाँ पर मैंने जो बोर्ड पर आपको बताया था, जैसे B1 P1 और B2 P2, तो नीचे से शुरू करना है। जब उसका बेस निकालेंगे तो बेस में लिखना है B2 B1 माइनस P2 P1 सीधा। और जब उसका परपेंडिकुलर निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा का, तो हम लिखेंगे B2 P1 क्रॉस वाइज में P2 P1 और P2 B1, और बीच में हम साइन प्लस का रखेंगे। और जो हाइपोटेनियस होगा वो दोनों हाइपोटेनियस का प्रोडक्ट होगा H1 H2, H1 इंटू H2। तो इस तरह से हमें अल्फा प्लस बीटा की बोधायन संख्या प्राप्त हो जाएगी, जैसा कि आप के सामने है। तो इस तरह से Sir, if we want to take out 36 or 72, then how do we go? अभी
हम चर्चा करेंगे आपसे, अभी वहां आएंगे। 60 45 30 का यूज नहीं कर सकते ना हम 36 72 डिग्री हाँ। निकालने के लिए आप 18 के लिए। चिंता ना करें, हम वहां भी आएंगे, वहां भी Okay, sir. आएंगे और सब समझाएंगे आपको। अभी वहां आने में जब ट्रिग्नोमेट्री जब शुरू करेंगे तब वहां पर आएंगे, अभी नहीं आएंगे। अभी तो आपको हम बोधायन नंबर पढ़ा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही नहीं रहे हैं। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी तो बोधायन नंबर पढ़ा रहे हैं। 5 स्टेप्स ऑफ बोधायन नंबर, बस यहीं पर अभी घूम रहे हैं। 4.5 स्टेप पढ़ा चुके हैं, आधा स्टेप बाकी है। तो Okay, करिए। sir. Thank you. हाँ, तो इसलिए हम यहाँ पर रुके पड़े हैं और तो चीजें आपके सामने ये आ गई है। अब इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, जैसा कि एक एग्जाम्पल मैंने यहां दे दिया था। ये क्लियर हो गई माइंड में? चीजें तो अब आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, करीब 7 मिनट बाकी रह गया हुआ है। आज की क्लास को यहीं छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे और डिफरेंस ऑफ द बोधायन नंबर को उसके डिस्क्रिप्शन के साथ करेंगे। यूं तो जितनी जल्दी हमने बाकी के स्टेप्स करा दिए थे वो उतनी ही देर का काम है, लेकिन वो मैजिक है। मैजिक दिखाने वाले उस ढंग से कर सकते हैं, हम भी करते हैं कई बार। जब समय कम होता है, 10-15 मिनट में समअप करना होता है पूरी बोधायन नंबर को, तो इस ढंग से समझाया जा सकता है। लेकिन जब क्लास की पढ़ाई होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट की बातें होती है, तो वहां पर एक एक पॉइंट को जो है वो रखा जाता है कि लोग इसको जादू ना समझें, ये वाकई विषय वस्तु की चीजें हैं। तो जादू दिखाना और विषय वस्तु की चीजें रखना, ये 2 डिफरेंट चीज है, इसका जो है आप समझे। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। लगभग 5-6 मिनट अब समय बच गए हैं, ठीक है। आज और आज का क्लास यहीं पर ओवर कर रहे हैं, फिर कल जो है आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे और एक पॉइंट है फिर उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर। खत्म करें? Okay, sir. चलिए, ओके।